वैद्यै च तस्यै जनकात्मदायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहितस्तदितराणि तृणाय अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयनीतसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता नगर गृह गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री सीता भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा
सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
Krishna
भक्तवत्सल, शरणागत वत्सल, दीनबंधु दयासिंधु कृपासिंधु, अकारण करुणा वरुणालय, निखिल हे पृथ्वीनीक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा के पास हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया श्री भरत जी के चरित्र को। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी का जो चरित्र है वो त्याग सिखाता है। त्याग और प्रेम की मूर्ति है श्री भरत जी। भरत चरित करनी तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई भव रस विरति। जो भरत जी के चरित्र को सुनता है तो सिय राम पद प्रेम, भगवान के चरणों में उसका प्रेम होता है और भव रस विरति, संसार से उसको वैराग्य होता है। चूंकि भरत कथा त्याग सिखाती है। जिस अयोध्या के राज्य की इंद्र भी परिकल्पना करता है, अवधराज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन सुनी धन लजाही। इंद्र भी सराहना करते हैं जिसके धन की, कुबेर लज्जित हो जाता है जिनके धन के आगे। जिस अयोध्या का वैभव ऐसा है, उस अयोध्या में भरत जी कैसे रह रहे हैं। बाबा कहते हैं तेहि पूर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पूर बसत भरत बिनु रागा, तेहि पूर
जन बड़ भारी, तजत पवन विरागी, तजत बमन जन बड़ भारी, तजत बमन जन बड़ भारी। तेहि पुर भरत बसत बिनुरागा। उस अयोध्या जैसी समृद्ध नगरी में श्री भरत जी रह रहे हैं, तो बिना राग के, बिना किसी लगाव के। भरत जी आसक्त होकर के नहीं रह रहे हैं, केवल इस भाव से संपत्ति सब रघुपति कह आए। यह अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की है, मैं केवल इसका सेवक हूं। यह शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को। ये हमारे पुत्र, गृहस्थी, घर द्वार सब भगवान का है। और इसका जो भार है ना, यदि आप विचार करेंगे तो इसका भार भगवान ने ही उठा रखा है। आप कृष्ण कथा में सुनते हैं, 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन जी को छोटी उंगली पर उठा रखा था। जितने ग्वाल बाल थे सब ने अपनी अपनी लाठी लगाई हुई थी। कन्हैया चिंता मत करना, हमारी भी लाठी लगी हुई है, ये मत समझ लेना कि तुमने उठा रखा है, हमने भी सहारा दिया है। भगवान ने कहा भैया थोड़ा फिर संभालना, मेरी उंगली जरा दुखने लग गई। और जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली नीचे की, सबकी लाठियां चटाचट टूटना प्रारंभ हो गई। कन्हैया रक्षा करो, तुरंत भगवान ने अपनी उंगली लगाई। अरे भैया, हम तो समझ रहे थे कि 60 कोस के गिरिराज गोवर्धन को हम लोग लाठी लगाकर उठाए हैं, ये तो कन्हैया ने ही उठा रखा है। तो हमारे जीवन का जो भार है वह भी भगवान ने ही उठाकर रखा है। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर भार है, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन करने वाले तो सब भगवान हैं। सब भगवान करते हैं। इसलिए बंधुओं, कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। रमा विलास राम अनुरागी, लक्ष्मी के विलास को, वैभव को जो राम का अनुरागी होता है, प्रेमी होता है, भक्त होता है, वो कैसे त्यागता है। लक्ष्मी के पीछे भगवान के भक्त को भागना नहीं पड़ता, वो तो खुद उसका पीछा करते हैं। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमि जन बड़ भागी। जैसे एक बार बमन हो जाए, उल्टी हो जाए, तो क्या उसको देखने का मन पड़ता है? एक बार बमन हो गया, उल्टी हो गई, तो कोई फिर उसको निगलना वापस नहीं चाहता, चाहे कितना ही अच्छा पदार्थ क्यों ना हो। उसी प्रकार जो भगवान का अनुरागी होता है, भक्त होता है, वो लक्ष्मी के विलास को भी उसी प्रकार त्याग देता है जैसे वो बमन होता है। उसी प्रकार भरत जी अयोध्या में रह रहे हैं। श्री शत्रुघ्न जी को भरत जी ने
पूरी अयोध्या का भार लिया। स्वयं नंदीग्राम में रह रहे हैं, विचार क्या करते हैं? जहां जहां मेरे भैया राम के चरण होते हैं वहां वहां भरत का सर होता है। मेरे भैया राम पृथ्वी पर सो रहे हैं वन में। उनके पास कोई मखमली गद्दा नहीं है, चटाई नहीं है। वन में उसकी साथरी बिछा करके पड़े हैं। तो यदि मैं भी पृथ्वी पर सो गया तब तो भैया राम की बराबरी हो गई। भरत जी ने गड्ढा खुदवाया, पृथ्वी के अंदर चले गए और वहां पर बैठ करके भजन करते हैं। भोजन क्या करते हैं श्री भरत जी? धन्य हो श्री भरत जी, ऐसा त्याग देखने को बंधुओं कहीं नहीं मिला। भाई भाई का ऐसा प्रेम। आज समाज में भ्रातृत्व का अभाव हो गया। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया, जैसे यहां वाल्मीकि रामायण की कथा हो रही है वैसे उसके घर पे भी हो रही थी। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी ऐसा करिए, आज भरत चरित्र सुना दीजिए, कल कुछ और सुना दीजिए। महात्मा जी ने कहा, आज राम वनगमन सुनाएंगे और कल भरत चरित्र सुनाएंगे। नहीं, हमको तो आज ही सुनना है, आज सुना दीजिए। क्यों भाई, कहाँ चले जाओगे? कल मेरा बड़े भाई के साथ हाईकोर्ट में मुकदमा है 2 बीघे जमीन के लिए। महात्मा जी ने डांट लगाई, 2 बीघे जमीन के लिए भाई से लड़ने जा रहा है और तुझे भरत चरित्र सुनना है? बंधुओं, भरत जी का चरित्र त्याग सिखाता है, भ्रातृत्व सिखाता है। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो भरत जी का भोजन क्या है? भरत जी विचार करते हैं, वन में मेरे भैया के पास 56 प्रकार के व्यंजन नहीं हैं। भैया राम कंद मूल फल यही खाते रहते हैं। यदि मैंने भी फल फूल इत्यादि खा लिए तो भैया राम की बराबरी हो जाएगी। श्री सुखदेव जी ने भागवत जी में वर्णन किया है राम कथा में कि भरत जी क्या खाते हैं। गोमूत्रम यावकम श्रुत्वा व्रातरम वल्कलांबरम। भरत जी स्वयं भी वल्कल वस्त्र पहनते हैं और गाय को जौ खिलाते हैं। गाय उस जौ को जब गोबर में निकाल देती है, उन जौ को भरत जी बीनते हैं और गोमूत्र में पकाते हैं और उस जौ का श्री भरत जी भक्षण करते हैं। धन्य हो श्री भरत जी की महिमा। इसीलिए कहा था जनक जी ने, भरत महामहिमा सुनु रामी। भरत महामहिमा सुनु रामी। भरत महामहिमा सुनु रामी। भरत महामहिमा सुनु रामी। भरत महामहिमा जल राशि। भरत महामहिमा जल राशि। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी। मुनि मति ठाढ़ि तीर अबलासी।
ऐसी है मानो कोई समुद्र हो और वशिष्ठ जी की बुद्धि ही उस महिमा को पार करना चाहती हो, तो एक अबला स्त्री की भांति उस तट पर खड़ी है, पार जाना चाहती है, लेकिन ना उसको बेड़ा मिल रहा है, न नाव मिल रही है, न जहाज मिल रही है। तो भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवस होई भवरस विरति। उस परिस्थिति में श्री भरत जी रह रहे हैं और निरंतर एक ही चिंतन कर रहे हैं, हे प्रभु, जब तक आपका दर्शन न हो जाए, जब तक आपसे मिलन न हो जाए, मेरी सांस सांस पर केवल आपका ही नाम हो। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए न जीवन
मेरी आँखों का तारा हो, निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए महाराज की जय। इधर चित्रकूट में श्री राम जी विराजमान है। राम जी ने देखा, प्रतीयाते तु भरते वसन रामस्तदा वने, लक्षयामास सोद्वेग मथोत्सुक्यं तपस्विना। राम जी ने देखा कि सबको पता चल गया मैं चित्रकूट में निवास कर रहा, मिलने जुलने लोग आते ही रहेंगे और उससे जो महात्मा चित्रकूट में तपस्या कर रहे हैं उनको बड़ा विघ्न होगा। सभी महात्मा वन छोड़कर चले जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी तपस्या में विघ्न होगा। तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण, अब हम लोगों को आगे चलना चाहिए। ऐसा विचार कर ही रहे हैं भगवान। इसी बीच एक लीला हुई, जिस लीला का वर्णन श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड के प्रारंभ हुई और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह कथा भगवती श्री सीता जी ने जब हनुमान जी गए हैं सीता जी का पता लगाने, तब भगवती श्री सीता ने हनुमान जी को सुनाई है। बाबा ने भी वहां पर वर्णन किया है, तात सकृसुत कथा सुनायहु, बाण प्रताप प्रभु ही समुदाय। भगवान के बाण का प्रताप भगवती श्री सीता जी ने हनुमान जी को बताया, यह कथा सुनाई। ऐसा संतों का भाव है कि भगवान को 100 रास लीलाएं करनी थी, तो श्री राम जी ने चित्रकूट में रहते हुए ही 99 रास लीला संपन्न की। कोई जान नहीं पाया, यहाँ तक कि लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। श्री लक्ष्मण जी भी इस रहस्य को नहीं समझ सके। आज भगवान श्री राम
100वीं रासलीला संपन्न करना चाहते हैं। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत विघ्न कर रहा है। अच्छा, वो जो रासलीला विघ्न को प्राप्त हो गई ना, उस एक रासलीला को पूरी करने के लिए भगवान को श्री कृष्ण अवतार लेना। जय जय श्री सीता। वह बची हुई एक लीला ठाकुर जी ने कृष्णावतार में संपन्न की। आज भगवान क्या कर रहे हैं? रास करना है तो रासेश्वरी का पूजन करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। योग माया श्री राधा जी का आश्रय लिया भगवान ने। श्री राधा जी का मानो पूजन किया कि हमें रास में प्रवेश प्राप्त हो। आज भगवान श्री राम भी भगवती श्री सीता जी का पूजन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहिराए प्रभु सादर, सीता पहिराए प्रभु सादर, सीता पहिराए प्रभु सादर, सीता पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर सुंदर, बैठे फटीक शिला पर। अपने हाथों से ठाकुर जी ने पुष्प चुने और निज कर भूषण राम बनाए। स्वयं अपने हाथों से ठाकुर जी पुष्प का आभूषण बना रहे हैं। मानो एक और भाव इसमें छिपा है। माँ कौशल्या ने कहा है, राम तुम सीता को वन ले तो जा रहे हो, लेकिन सीता का ध्यान रखना, सीता को वन का कष्ट न हो। तो मानो भगवान समय समय पर ऐसी लीला करके सीता जी के मन को बहलाना चाहते हैं, ताकि सीता को घर की याद आए। सीता पहिराई प्रभु सादर। भगवान राम ने सीता जी को वो आभूषण पुष्प के पहना दिए। इसके बाद एक सुंदर से शिला है, उस पर भगवान बैठे हुए हैं। श्री वाल्मीकि जी तो लिखते हैं कि राम जी भगवती श्री सीता की अंक में गोद में सर रखे विश्राम करने लगे। उसी समय देव भगवान के बल का परीक्षण करना चाहता है। सठ चाहत रघुपति बल देखा। बाबा ने बड़ा सुंदर उदाहरण लिखा। जिमी पिपीली का सागर था, पीली का सागर था, जिमी पिपीली का सागर था, जिमी पिपीली का सागर था, महामंद मति पार
महामंदमति पावन चाह। जैसे कोई चींटी चल रहे, आज हम समुद्र की थाह लगा के आएंगे, देख कर आएंगे कितनी गहराई तक है। तो समुद्र की थाह ले सकती है? कभी नहीं ले सकती। उसी प्रकार आज जयंत राम जी के बल की थाह लेना चाहता है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। भगवती श्री सीता जी के चरणों में चोंच मार करके वह भागने का प्रयास करता है। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, तो सीक धनुष सायक संधाना। भगवान श्री राम जान गए। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी तो बड़ा संभाल कर लिखे हैं, बड़ा मर्यादा ढंग से उन्होंने मानस को लिखा, कहीं पर भी किसी मर्यादा का हनन नहीं होने देते। लेकिन श्री वाल्मीकि जी वास्तविकता की धरातल पर लिखते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी भगवती श्री सीता की गोद में सर रखकर विश्राम कर रहे हैं। वह जयंत आता है, सीधा भगवती के वक्षस्थल पर उसने चोंच मारी। आप खुद सोचिए, किसी की पत्नी के छाती में जाके कोई चोंच मार दे तो उसको कितना क्रोध होगा। भगवान तुरंत कहते हैं, कह क्रीडति सरोसेण पंचवक्त्रेण भोगिना। राम जी को क्रोध होता है और कहते हैं, किसने इस पचमुहे सांप से वैर लेने का उत्साह दिखाया है, आज वो बचेगा। क्योंकि यदि मैं आज छोड़ देता हूं तो मैं मां कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? बताओ, इतनी सुकुमारी सीता वन के लिए मैंने तुम्हें सौंपी, तुम उस सीता का भी ध्यान नहीं रखे। राम जी पहचान गए, भाई राम जी तो परब्रह्म है, जानने में समय लगता नहीं। इंद्र का बेटा है, कौआ बन के आया है। अच्छा, तो हम भी मारेंगे सींग, वो रहेगा ब्रह्मास्त्र। जैसे ही ब्रह्मास्त्र राम जी ने मारा, भागता है वो जयंत, कौआ का वेश बनाया है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, और चला भारी वायस भय पावा। और सबसे पहले कहां गया? बड़ा ही मानवीय चित्र किया है गोस्वामी जी ने। सबसे पहले समाज में कोई लड़का गलती करे तो किसके पास जाएगा? अपने पिता के पास जाएगा पहले। वैसे भी थोड़ा गर्व तो रहता ही है। बड़े आदमी का जो लड़का होता है उसको बड़े आदमी से ज्यादा घमंड होता है। वो तो परिश्रम करके बड़ा बना है, कदाचित उसको न भी अभिमान हो, लेकिन उसका वह पुत्र जिसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, बिना परिश्रम के सब कुछ प्राप्त हो गया, उसको अभिमान जल्दी होता है। एक ऐसी भी कथा संतों के मुख से सुनी है कि राम जी बचपन में पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ते उड़ते इंद्रलोक पहुंच गए। जयंती पतंग और पतंग उड़ाने वाले को देख करके जयंत की पत्नी मोहित हो गई। अच्छा, जयंत को बड़ा क्रोध हुआ, आने दीजिए समय, हम भी बदला लेंगे।
ऐसा संतों का भाव है कि जयंत आज बदला लेने के लिए भी आया है, क्योंकि राम जी आज एकांत में भगवती श्री सीता जी के साथ लीला कर रहे हैं। तो सबसे पहले पिताजी के पास गया, धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, 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 राम विमुख राखा तेहि नाहि, राम राम विमुख राखा तेहि नाहि। भट्टवत्सल भगवान की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम जय सीताराम, 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 सियावर रामचंद्र की जय। आज इंद्र ने भी जयंत को बैठाया नहीं। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। पिता ने कह दिया तुम राम का द्रोह करके आए हो, निकल जाओ मेरे यहाँ से। ब्रह्मा जी के यहाँ गया। ब्रह्मा जी ने कहा भैया राम जी के द्रोही को हम नहीं रख सकते। शंकर जी ने भी नहीं रखा। बड़ा सुंदर बाबा कहते हैं कि काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। बंधुओं, राम जी से यदि व्यक्ति द्रोह करता है तो उसको अभय कौन देगा? माँ तो मृत्यु पितु समान समान, माँ तो मृत्यु पितु समान समान, सुधा होई विष सुनो हरि जाना, सुधा होई विष सुनो हरि जाना, मित्र करई सकरि पुकर करनी, मित्र करई सकरि पुकर करनी, का कहाँ विबुध नदी बहतरनी, का कह विबुध नदी बहतरनी, सब जगता ही लहु ते ताता, सब जगता हुवन ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुवीर विमुख भ्राता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुवीर विमुख भ्राता। जो राम जी से विमुख होता है बंधुओं, उसके लिए उसकी मां ही मृत्यु हो जाएगी, पिता उसका काल हो जाएगा।
अमृत भी उसके लिए विष हो जाएगा। इसलिए राम जी से जुड़ के रहना चाहिए। उसी समय क्या हुआ, देखिए, राम जी भले ही नाराज हो जाए, लेकिन यदि आपके जीवन में किसी संत सदगुरु की कृपा है तो राम जी भी प्रसन्न हो रहे हैं। एक ये भी बात है, राम जी से जब विमुखता होगी, राम जी यदि आपसे नाराज होंगे तो आपको शरण संसार में कोई नहीं देगा सिवाय संत सदगुरु के। संत और सदगुरु में वह सामर्थ्य है कि वो राम जी के विरोध को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। राम जी को फिर से प्रसन्न होना पड़ेगा, चूंकि राखई गुरु जो कोप विधाता, लेकिन गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। विधाता ब्रह्मा भी यदि उससे भी विरोध हो जाए तो गुरु आपको संरक्षण देगा, लेकिन यदि गुरु से विरोध हो गया तो फिर संसार में कहीं भी आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। फिर तो राम जी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। आप सब अम्बरीश की कथा सुने हैं भागवत में। दुर्वासा जी भागते रहे, भक्त का अपराध किया था, संत का अपराध किया था, उनको कहीं भी शांति नहीं मिले। अंत में अम्बरीश के ही चरणों में गिरना पड़ा। आज एक संत की दृष्टि पड़ गई। अच्छा, अभी तक बाबा ने जयंत का नाम भी नहीं लिया। पहले जब आया तो कहते हैं सठ चाहत रघुपति बल देखा, सठ कहा, फिर मंदमति कहा, मूढ़ कहा, कहीं भी उसका नाम नहीं लिया। सुरपति सुत कहा। आज जैसे ही संत की दृष्टि पड़ गई तो बाबा कह रहे हैं नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता। नारद जी ने देखा ये जयंत व्याकुल है। बंधुओं, संत की दृष्टि ऐसी होती है, वो किसी को भी व्याकुल नहीं देख सकता। कितना भी बड़ा अपराध क्यों न किया हो, लेकिन संत उसके मंगल की ही कामना करता है। नारद जी ने देखा ये व्याकुल है, नारद जी को दया आ गई और उसको उपाय बताया। भैया, तुम जिसका अपराध करके आए हो उसी की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा हो। अरे महाराज जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? उनका ही तो बाण पीछे लगा है, फिर मैं उन्हीं के पास जाऊं? भैया, जाना तो वहीं पड़ेगा। तुम उनके पास जाना। यदि वो पूछे कि तुम लौट कर क्यों आए, तो कहना हे प्रभु, मैं आपका स्वभाव देखने आया। और पूछे कि भागे क्यों, तो कह देना हे भगवान, मैं आपका प्रभाव देखने गया। आपका प्रभाव त्रैलोक्य में है, किसी ने मुझको बैठने तक के लिए नहीं कहा। और अब आपका स्वभाव देखने आया हूँ। आपकी पत्नी का भी जो अपराध कर दे, उसको भी क्या आप क्षमा करते हैं? जयंत आ रहा है। अच्छा, इधर भगवती जानकी राम जी से कह रही हैं, मैं जगदम्बा हूँ, इस संसार में जो भी है वो मेरा पुत्र है। आपने मेरे पुत्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र क्यों चलाया? भगवान कहते हैं, अरे देवी, मैंने माँ कौशल्या को वचन दिया है तुम्हारी रक्षा करूंगा। यदि मैं उसको बाण नहीं मारूंगा तो मैं माँ कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? ये सब मैं नहीं जानती। अरे पुत्र, बचपन में बच्चा दुग्ध पान करता है, दांत से भी काट लेता है, तो क्या पिता उसको धनुष बाण लेके दौड़ा लेता है? बताइए। मैं जगदम्बा हूं, वो मेरा पुत्र है, आप उसको मार नहीं सकते।
उसी समय जयंत आता है और भगवती श्री जानकी जी के चरणों को पकड़ लेता है, क्योंकि उसने सोचा कि मैंने माँ जानकी का अपराध किया है, माँ जानकी ही मुझको क्षमा करें। और कहता है, हे मैया, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवती जानकी ने जयंत के सर को पकड़ करके भगवान के चरणों से जोड़ दिया। अब मारिए, अरे आपका तो विरद है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति सयाचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। आपका व्रत है, आपकी प्रतिज्ञा है, एक बार जो आपकी शरण में आ जाए, कह दे हे प्रभु मैं आपका हूं, तो आप उसको समस्त जीवों से अभय देते हैं। और आप ही कहते हैं, शरणागत कहजे तदहि निज अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हानि। तो अब आप इसको कैसे मारेंगे? अब आप इसको अपने संरक्षण में लीजिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, दत्त्वा तु दक्षिणम नेत्रम। उस कौए ने, जयंत ने अपने दक्षिण नेत्र का दान भगवान को किया है, क्योंकि भगवान ने कहा भैया ये मेरा बाण व्यर्थ नहीं जा सकता, एक बार मेरे तरकश से निकल गया तो यह प्रयोग करके ही वापस लौटेगा। अपने दक्षिण नेत्रों को जयंत ने स्वयं दिया है और अपने प्राणों की रक्षा की। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। सो भैया हमारे राम जी इतने दयालु हैं। इसके बाद राम जी चित्रकूट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भगवान अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। श्री सियावर रामचंद्र की जय हो। सोत्रेराश्रममासाद्य तं वन्दे महायशाः, तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। महात्मा अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंच करके भगवान श्री राम ने महात्मा अत्रि को प्रणाम किया। अत्रि मुनि भी प्रसन्न हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, पुलकित गात अत्रि उठी धाये, पुलकित गात अत्रि उठी धाये, पुलकित गात अत्रि उठी धाये। देखि राम आतुर चले आए, देखि राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि पुर लाए, करत दंडवत मुनि पुर लाए, करत दंडवत मुनि पुर लाए, करत दंडवत मुनि पुर लाए। प्रेम मारी भोजन अनवाए, प्रेम मारी भोजन अनवाए, प्रेम मारी भोजन अनवाए, प्रेम मारी भोजन अनवाए। बड़े ही प्रेम से अत्रि मुनि दौड़ते हुए आते हैं। राम जी का अभिवादन किया है, राम जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया है। इसके बाद महात्मा ने राम जी को हृदय से लगाया है। खूब आनंद संत को मिला और
भगवान इसी काम के लिए तो आए हैं। सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। जितना राम जी ने संतों को आनंद दिया है उतना और किसी अवतार में भगवान ने संतों को आनंद नहीं दिया। इतनी कृपा भगवान ने की संतों के ऊपर। प्रत्येक संत के आश्रम में जा रहे हैं, अत्रि मुनि के आश्रम पर आए, फल मूल इत्यादि महामात्री ने दिए और एक बड़ी सुंदर स्तुति किया है। बाबा मानस ने उस स्तुति का वर्णन किया है। क्या कहते हैं? नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं। भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां स्वधामदं। भजामि ते पदाम्बुजं नमामि ते। निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं। नमामि श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं। प्रफुल्ल कञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं। प्रफुल्ल कञ्जलोचनं दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं। मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। मुनीन्द्र सन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं। नमामि इन्दिरापतिं सुधाकरं शताङ्गतिं। नमामि इन्दिरापतिं वदेश शक्तिसानुजं सतीपतिं प्रियानुजं। वदेश शक्तिसानुजं सतीपतिं प्रियानुजं। सतीपतिं प्रियानुजं। सतीपतिं प्रियानुजं। सतीपतिं प्रियानुजं। सतीपतिं प्रियानुजं। विनती करि मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुहनाथ जनि कबहु तजय मति मोरी। हे भगवान, आपके चरण कमलों को छोड़ करके ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो मेरा मन है, ये कहीं और न जाए। ऐसी विनती संत ने की। इसके बाद भगवती श्री सीता ने मां अनुसुईया को प्रणाम किया। मां अनुसुईया नैतदाश्चर्य मार्यायां यन्मां त्वमनुभाससे। विदितं तो ममाप्येतत् यथा नार्याः पतिर्गुरुः। श्री सीता जी कहते हैं, मां आप संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने अपने पति को ही अपना गुरु बनाया है। वास्तव में नारी का जो गुरु है वह उसका पति है। बड़ी सुंदर नारी धर्म की शिक्षा मां अनुसुईया ने दी है। दिव्य वस्त्र आभूषण भी दिए हैं और नारी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। कहती हैं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। आपद काल परखियहि चारी। धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, इन चार की परीक्षा आपत्ति काल में होती है, विपत्ति में होती है। और कैसा भी पति हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बधिर हो, क्रोधी हो, दीन हो,
लेकिन उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे हूँ पति कर किए अपमान, ऐसे हूँ पति कर किए अपमान, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कैसा भी पति आपको मिला हो, आपको उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी के लिए एक ही धर्म है, कर्म से, वचन से, मन से, वाणी से अपने पति का सम्मान करें। यदि वह परम पति, परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करना चाहती है तो उसको पति का आदर करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसीलिए मिला है उसकी सेवा करके परम पति भगवान को प्राप्त कर सके। माता पिता की सेवा इसलिए है ताकि हम परम पिता, परम प्रभु को प्राप्त कर सके। जिसने सांसारिक लौकिक माता पिता को प्रसन्न नहीं किया, लौकिक पति को ही नहीं प्रसन्न कर पाया, वो परम पिता, परम पति को क्या प्रसन्न करेगा? 4 प्रकार की पति प्रथाओं का वर्णन किया, उत्तम कोट की नारियों का वर्णन किया। सपने मान पुरुष जगनाही, जो स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, वह उत्तम नारी है। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। दूसरे पुरुषों को देखती तो है पर भाई मानती है, पिता मानती है, पुत्र मानती है, वो मध्यम कही है। जो कुल के डर से, समाज के डर से, धर्म के डर से मन में तो आया लेकिन कुछ कर ना पाई, समाज के डर से बची रह गई, उसको अधम कहा गया। बिनु अवसर भयते रह जोई, अजाने अधम नारी जग सोई, ऐसे को अधम कहा गया। और चौथी कोटि बताई गई, एक क्षण के सुख के लिए जिसने बाद के दुख का भी विचार नहीं किया, उसने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। इसलिए यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो नारी के लिए सबसे श्रेष्ठ है कि अपने पातिव्रत धर्म का पालन करे। एक बार श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे। सप्त ऋषियों के मन में प्रश्न उठा कि हम लोग चलकर व्यास जी से पूछेंगे, चारों युगों में कौन सा युग श्रेष्ठ है? चारों वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में श्रेष्ठ कौन है? और नारी पुरुष में कौन श्रेष्ठ है? आते हैं प्रश्न पूछने के लिए। उसी समय उनको देखते ही व्यास जी ने सरस्वती नदी में डुबकी लगाई। पुराणांतर ऐसी कथा थी। व्यास जी जल से बाहर निकले और कहते हैं, कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ है, कलयुग श्रेष्ठ है। फिर डुबकी लगाए, फिर बाहर आए। नारी श्रेष्ठ है, नारी श्रेष्ठ है, नारी श्रेष्ठ है। फिर डुबकी लगाई श्री व्यास जी ने और फिर जल से बाहर आए और कहते हैं, शूद्र श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है, शूद्र श्रेष्ठ है।
सब ऋषियों ने पूछा व्यास जी से, आप कहते हैं कलयुग श्रेष्ठ है, सतयुग श्रेष्ठ नहीं है, द्वापर त्रेता श्रेष्ठ नहीं है, कलयुग कैसे श्रेष्ठ है? श्री व्यास जी कहते हैं, जो फल सतयुग में ध्यान समाधि के द्वारा भी प्राप्त होता है, जो फल त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो फल द्वापर में विधिवत भगवान के पूजन करने से प्राप्त होता है, वह फल इस कली काल में केवल और केवल भगवान के नाम से प्राप्त होता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम इतना सरल है, कोई भी ले सकता है। बाबा ने तो यहां तक कह दिया, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान का नाम यदि लिया जाएगा तो मंगल करेगा। इसलिए बंधुओं, इस घोर कलिकाल में राम नाम को नहीं भूलना चाहिए। राम नाम किसी ने बड़ा सुंदर कहा, मत भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है, जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। मत भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है, जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, पतवार है। राम नाम की ज्योति ने कितने जीवन गुलजार किया। राम नाम की ज्योति ने कितने जीवन गुलजार किया। राम से ज्यादा राम नाम में शक्ति की भरमार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। काल नहीं, जब भी मौका मिले सुमिर ले, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। प्रभु सा दीन दयाल नहीं, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। राम नाम के भजने का तो
काल नहीं। जब भी मौका मिले सुमिर ले, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। प्रभु सा दीन दयाल नहीं, प्रभु सा दीन दयाल नहीं। इस झूठी दुनिया में अपना ये सच्चा आधार है। जीवन है छोटी सी नैया, नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम पतवार है। भूलो श्री राम नाम को, जाना सागर पार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम नाम पतवार है। जीवन है छोटी सी नैया, राम पतवार है। नाम पतवार है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। इस कलिकाल में श्री राधे। सियावर रामचंद्र की जय हो। इस घोर कलिकाल में राम नाम ही साधन है, राम नाम ही तारने का उपाय है। इसलिए कलयुग श्रेष्ठ है। आपने कहा नारी श्रेष्ठ है। व्यास जी कहते हैं ऋषियों, पुरुष सुबह उठ करके जितना भी पूजा पाठ अपना करता है, जितना भी वह धर्म करता है, यदि उसकी पत्नी पतिव्रता है, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, तो उसके पति का किया हुआ जो भी धर्म है 50% उसके खाते में तुरंत ट्रांसफर होगा। कोई देर भी नहीं लगेगी। और अपने से जो कर लेगी वो तो उसका है ही है। शूद्र श्रेष्ठ है। कोई ब्राह्मण बड़े प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, गंगा जी में स्नान करता है, विधिवत संध्या उपासन करता है, बलि वैष्णुदेव इत्यादि सब करता है, जो उसको फल प्राप्त होगा। कोई शूद्र खटिया से उठते ही मंदिर के ध्वज को देख करके वहीं से प्रणाम कर लेगा, तो उसको वह फल वहीं प्राप्त हो जाएगा। इसलिए शूद्र श्रेष्ठ है। बंधुओं, बड़ी सुंदर पातिव्रत धर्म की शिक्षा मां अनसुईया ने देवी मैया सीता को दिया। तदनंतर राम जी ने महात्मा अत्रि को प्रणाम किया, मां अनसुईया को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर आगे बढ़ते हैं। मार्ग में सर्वभंग मुनि मिलते हैं, कहते हैं प्रभु मैं तो स्वर्ग जा रहा था, लेकिन मुझे पता चला कि आप आने वाले हैं वन में, मैं आपके दर्शन के लिए ही रुक गया था। सो आज आपका दर्शन हो गया, आज मैं धन्य हो गया। समस्त ऋषि मुनि वहां पर पधारे हैं। सर्वभंग मुनि देखते ही देखते सबके स्वर्ग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। ऋषियों ने राम जी को आगे ले जाकर दिखाया। राम जी ने देखा अस्थियों का समूह इकट्ठा है। राम जी को दया लगे, मुनियों से पूछते हैं ये अस्थियां किसके हैं? अरे जानता हूं पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछते हैं।
निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षसों ने महात्माओं को खा खा करके उनकी अस्थियों का ये विशाल समूह इकट्ठा किया। सुनि रघुवीर नयन जल छाए। राम जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। बंधुओं, कदाचित कोई भगवान का अपराध कर दे तो भगवान उससे नाराज नहीं होते। महर्षि भृगु ने सोते हुए भगवान के वक्षस्थल पर अपने चरणों से प्रहार किया, जोर से लात मारी। उस क्षण भी भगवान नाराज नहीं हुए। कहते हैं अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है, ये मेरा वक्षस्थल अत्यंत कठोर है। लेकिन बंधुओं, यदि कोई भक्त का अपराध कर दे, संत का अपराध कर दे, तो भगवान का स्वभाव विपरीत हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया था जब इंद्र भरत जी के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। सुनु सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध रिसाहि न काहू। अपने अपराध के लिए राम जी नाराज नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो करई। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो करई। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो करई। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो। यदि भक्त का अपराध हो गया तो राम जी की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर वह भस्म हो। आज राम जी ने देखा संतों का इतना बड़ा अपकार, इतना बड़ा अपराध। तुरंत भगवान ने अपनी भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा कर ली। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रणकीन। सकल मुनिन के आश्रमनी जाई जाई सुख दीन। तपस्विनाम रणे शत्रून् हन्तुमिच्छामि राक्षसान्। पश्यन्तु वीर्यमृषयः सभ्रातुर्मे तपोधना। इस पृथ्वी को मैं निश्चरहीन बना दूंगा, कोई भी निश्चर नहीं रहने दूंगा। हे महात्माओं, जो मुनियों से शत्रुता रखता है, जो आप जैसे संतों से शत्रुता रखता है, उन समस्त राक्षसों का मैं संहार करना चाहता हूं। किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा की भगवान ने। ठाकुर जी आगे बढ़ते हैं। विराट मेला ठाकुर जी ने उसका वध किया। कबंध का वध ठाकुर जी ने किया। इसके बाद कुछ दूर आगे बढ़ करके भगवान जब एक स्थान पर बैठे तो भगवती श्री सीता जी कहते हैं, राम जी आपने
निरपराध प्राणियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा क्यों कर ली? भाई मैं जगदम्बा हूं, जब ये ऋषि मुनि मेरे पुत्र हो सकते हैं तो ये राक्षस मेरे शत्रु कैसे हो सकते हैं? राक्षस भी मेरे पुत्र हैं। पर निरपराध प्राणियों को आपने मारने की प्रतिज्ञा कैसे की? आप में ये दोस्त तो नहीं था? बड़ी सुंदर बात वाल्मीकि जी कह रहे हैं। परदाराभिगमनम विना वैरम चरौद्रता मिथ्यावाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघव। आप अभी असत्य नहीं बोलते। रामो द्विर नाभि भासते, श्री वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी दोबारा नहीं बोलते, राम जी एक बार ही बोलते हैं और सदा सत्य बोलते हैं। बोलिए संत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम सियावर रामचंद्र की हो। और परदारा भी गमन तो आपको स्वप्न में भी नहीं हो सकता। दूसरे की बहु बेटियों पर दृष्टि रघुवंशी स्वप्न में भी नहीं डालता। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरिय नकाऊ। कुपंथ पर कभी पैर रघुवंशी नहीं रखता। लेकिन ये जो तीसरा दोष है ये आप में मुझे आज दिख रहा है। बिना वैरेण रौद्रता, बिना किसी शत्रुता के आपने प्रतिज्ञा कर ली। भाई आपका तो उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया था, लेकिन हमने तो प्रतिज्ञा की है। देवी सीता कहते हैं मेरे रहते मेरे किसी पुत्र का संहार मैं नहीं होने दूंगी। तो राम जी कहते हैं तुम पावक महा करहु निवासा, कब तक? जब लगी करहु निशाचर नासा। जब तक समस्त निश्चरों का नाश न हो जाए, संतों का मंगल न हो जाए, तब तक आप अग्नि में वास करो। भगवती सीता जी का जो मूल स्वरूप था वह अग्नि में प्रवेश कर जाता है, और जो माया जनित स्वरूप है श्री सीता जी का वह वहां पर प्रतिष्ठित होता है। उभय बीच श्री सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आज माया सीता भगवान श्री राम के साथ प्रतिष्ठित है और आगे की लीला हो रही है। अब जो भी लीला है आगे की हम लोग पूज्य महाराज श्री से श्रवण करेंगे। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। आइए एक भाव को कहते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में
न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति।